नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन महल पर। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वैसे भौतिक भाग जिन्हें हम लोग देख छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के वैसे भाग को हार्डवेयर कहा जाता है जिसे हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं? कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, मॉनिटर होते हैं और फिर सॉफ्टवेयर के रूप में तो विंडोज होते हैं, उसके बाद MS एक्सेल होते हैं, MS वर्ड होते हैं, MS पेंट होते हैं। तो जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उससे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर को काम करने के लिए दिए गए निर्देश को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर को काम करने के लिए जो निर्देश हम लोग देते हैं उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे MS वर्ड में देते हैं, MS पेंट में देते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, MS एक्सेल में देते हैं कुछ डाटा एंट्री करने के लिए, तो वो सब सॉफ्टवेयर हो गया। MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड, वो सब सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या है? जो डिवाइस कंप्यूटर को डाटा देती है उसे इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को डाटा देते हैं उसे ही इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उससे हम लोग कंप्यूटर को डाटा देते हैं, एंट्री करते हैं। माउस, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद स्कैनर हो गया, वो सब कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस क्या है? जो डिवाइस कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिस डिवाइस से हम लोग कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्राप्त करते हैं प्रिंटर द्वारा, उसे आउटपुट डिवाइस हो गए, उसे कहेंगे आउटपुट डिवाइस। उसके बाद प्रोजेक्टर हो गया, उससे हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि कोई एंट्री किए हैं इनपुट डिवाइस के रूप में, तो उसमें हम लोग आउटपुट देख सकते हैं, रिजल्ट। उसके बाद मॉनिटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद और बहुत सारे हैं, स्पीकर हो गया, उससे हम लोग आवाज़ को सुनते हैं, आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रैम क्या है? रैम अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें कार्यरत डाटा रहता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा कार्यरत रहता है, रैम। और रोम क्या है? रोम, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम क्या है? रोम स्थायी मेमोरी होती है जिसमें आवश्यक निर्देश संग्रहित रहते हैं। जैसे कुछ भी डाटा संग्रहित करना होता है तो रोम में मेमोरी के रूप में होता है संग्रहित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड, यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। इसे मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कीबोर्ड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। मॉनिटर हम लोग को आउटपुट प्रदान करता है, हम लोग को दर्शाता है, दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है कि कैसा। जैसे हम लोग MS पेंट में ड्राइंग बनाते हैं कीबोर्ड और माउस की सहायता से, तो हम लोग को मॉनिटर दिखाता है कि ड्राइंग कैसा हो गया, इसलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर वाला क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। कितना नंबर? 3 अंक मिलेगा इस क्वेश्चन
में। तो सबसे 11 नंबर की क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर को हम लोग देखेंगे अभी। हार्डवेयर भौतिक होता है, सॉफ्टवेयर अमूर्त। मतलब हार्डवेयर को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं, केवल छू नहीं सकते। क्योंकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप में पाते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट, वो सब तो हम लोग छू नहीं सकते हैं ना, तो वो सब सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या है, जैसे कंप्यूटर के वैसे भाग जिसको हम लोग देख छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हार्डवेयर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं। हाँ, हार्डवेयर को हम लोग छू भी सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं सकते। उसके बाद तीसरा है, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता। हाँ, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता। जैसे हार्डवेयर, जैसे मॉनिटर हो गया, उसमें मॉनिटर में कुछ एप्लीकेशन ही नहीं होगा, जैसे MS पेंट नहीं होगा, MS वर्ड नहीं होगा, एक्सेल नहीं होगा, तो उसमें कैसे काम चलेगा। इसलिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। हार्डवेयर में हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, इनपुट डिवाइस के 3 उदाहरण लिखिए। इनपुट डिवाइस के 3 उदाहरण क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। कीबोर्ड से हम लोग कुछ भी वर्ड टाइप करके इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद माउस से हम लोग क्लिक करते हैं, कुछ भी क्लिक करना होता है तो माउस से हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद स्कैनर से हम लोग स्कैन करते हैं, कुछ भी फोटो हो चाहे कुछ भी डॉक्यूमेंट हो उसको स्कैन करते हैं, इसलिए स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है, आउटपुट डिवाइस के 3 उदाहरण लिखिए। आउटपुट डिवाइस के मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। मतलब मॉनिटर से हम लोग आउटपुट लेते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं तो वो दिखाता है मॉनिटर, इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर। उसके बाद प्रिंटर से हम लोग कुछ भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्राप्त करते हैं प्रिंटर द्वारा, कुछ भी टाइप करके सॉफ्ट कॉपी बना लेते हैं हम लोग कंप्यूटर में, मॉनिटर में। उसके बाद प्रिंटर में हम लोग उसका हार्ड कॉपी जेरॉक्स निकालते हैं, इसलिए प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि कुछ भी हम लोग गाना बजाते हैं या वीडियो देखते हैं तो उसका सॉन्ग स्पीकर के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में है, CPU के 3 भाग लिखिए। CPU के 3 भाग क्या क्या है, पहला है ALU, दूसरा है CU और तीसरा है रजिस्टर्स। CPU के 3 भाग है। ALU का पूरा नाम क्या होगा, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ALU का पूरा नाम याद रखिएगा। उसके बाद CPU का पूरा नाम तो जानते ही हैं, बताया भी दिया पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, उदाहरण दीजिए। डाटा संग्रह करने वाले उपकरण स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये स्टोरेज डिवाइस है। मतलब कुछ भी स्टोरेज, जैसे फोटो वीडियो हो गया, उसको सेव करके रखते हैं, उसे ही स्टोरेज करके रखते हैं, स्टोर करके उसे ही स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में हम लोग रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं स्टोरेज करके, कुछ भी फोटो वीडियो मीडिया कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सॉफ्टवेयर के प्रकार लिखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उपयोगकर्ता के विशेष कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे ऐप बनाया जाता है उपयोग करने के लिए, MS एक्सेल, MS वर्ड, वो सब ऐप है, वो सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बूटिंग क्या है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को हम लोग जो चालू करते हैं उसको ही बूटिंग कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है, कंप्यूटर वायरस क्या है, हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। कंप्यूटर को कुछ भी नुकसान पहुंचाता है जो भी वायरस, उसे ही कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, UPS का कार्य लिखिए। UPS का कार्य क्या होता है, UPS का कार्य होता है बिजली जाने पर अस्थायी रूप से पावर सप्लाई देता है। मतलब बिजली जब जाता है ना तो UPS हमें बैटरी की तरह काम आता है। जैसे बिजली चला जाता है तो हम लोग पावर सप्लाई
यूपीएस की मदद से ले सकते हैं। एक तरह की इन्वर्टर है जिससे हम लोग पावर सप्लाई ले सकते हैं। बिजली चली जाती तो हम लोग का जो भी डाटा एंट्री किया रहते हैं कंप्यूटर में वो सब तो डिलीट हो जाएगा बिजली चले जाने से। इसलिए यूपीएस लगाना जरूरी है, क्योंकि यूपीएस लगाते हैं तो हम लोग को डाटा सब सेव रहता है। मतलब बिजली चले जाते ही यूपीएस चालू हो जाता है, इसलिए कंप्यूटर चलते रहता है। इसलिए यूपीएस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यहीं तक क्वेश्चन था। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि इसी प्रकार के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये सब नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। थैंक यू।